नमस्ते मित्रों, प्रभा साक्षी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम होली त्योहार के बारे में कुछ जानें। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली के त्योहार से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी मुख्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था, जिसने अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और अजर अमर हो गया था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, आह्लाद, विह्लाद, सहलाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्टेन आह्लादयति जह सह प्रहलाद है। मतलब जो सबको अपने आचरण, अपने व्यवहार से प्रसन्न रखे, आह्लादित रखे, खुश रखे, वह प्रहलाद है। भक्त प्रहलाद प्रतिदिन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए जाते थे और वहां भगवान की चरित्र से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बड़े ही प्यार से बैठाया और पूछा, बेटा, इतने दिनों से गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हो, आज तक तुमने क्या विद्या अध्ययन किया? प्रहलाद जी ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु की नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु है, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्म निवेदनम। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी, यदि भगवान विष्णु की चरणों की सेवा, उनकी कथाओं का श्रवण आत्मसमर्पण भाव से किया जाए, उसी को मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद के मुख से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में अंधा हो गया। उसने बालक प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर जमीन पर पटक दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, पहाड़ों से टकराया, किंतु इतना होने के बाद भी भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सच कहा गया है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की हर तरह से रक्षा की। एक दिन माँ कयाधु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और समझाया, बेटा, तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतना दुख तुम उठा रहे हो, भगवान का नाम लेना क्यों नहीं छोड़ देते? भक्त प्रहलाद ने बड़ी ही अच्छी बात अपनी माँ कयाधु से कही कि हे माँ, मैं भगवान का नाम लेना यदि छोड़ भी दूं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है जो मुझे कभी छोड़ नहीं सकता।
हिरण्यकश्यपु ने हर प्रकार के प्रयास किए, लेकिन जब भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको वरदान मिला था कि प्रज्वलित अग्नि में भी वह जलेगी नहीं। होलिका को चिता में बैठाया गया। उसने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को एक अग्नि की चिंगारी की कहीं खरोंच भी नहीं आई। तब से यह होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की जीत का प्रतीक बना हुआ है। और इसी कथा कहानी के आधार पर प्रतिवर्ष हम होली खेलने की पूर्व संध्या पर होलिका दहन करते हैं। इस साल होलिका दहन 17 मार्च रात 1:13 के बाद होगी और दूसरे दिन होलिकोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।